हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो मेरा आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। कुछ ना कुछ आपके लिए बिल्कुल नया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहले दूसरे तरीके से बनाते होंगे, हम आज उसको अलग तरीका बताएंगे। इतना आसान तरीका बताएंगे जो आप मौके कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन आज जो भी हम लोग करेंगे वो एग्ज़ाम का पूछा हुआ ही करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे देख सकें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो मत देखिए, अगर पसंद आ रहा हो तो देखिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन देखे होंगे। आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो के बारे में हम लोग सीखेंगे और इसका आपको हम बेसिक भी बताएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट आया कहाँ से वो भी हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सिर्फ रेशियो पढ़ रहे हैं और रेशियो का तीसरा वीडियो है। अभी प्रोपोर्शन नहीं हम चर्चा किए हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशियो अभी पढ़ रहे हैं। तो रेशियो में ही आपके आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, ये सारे चीज़ आज हम लोग देखेंगे। देखिए पहले इसका हम बेसिक समझाते हैं। कहता है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो उनमें छोटी संख्या क्या है। तो देखिए संख्या जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो संख्या को लिख सकते हैं 3x और क्या लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं। दोनों में 10 ऐड करने के लिए बोला है तो 10 दोनों में हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद रेशियो हो गया 5:7, ठीक है। बीच में जब इक्वल टू का साइन होता है तो आप जानते हैं कि डायगोनली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहीं से जो नया मेथड हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहीं से आया है, ठीक है। तो पहले हम आपको बेसिक समझा देते हैं तो फिर हम उसका शॉर्ट बताएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा कितना होता है 21x, 7 10 जा कितना होता है 70, 5 5 जा 25x, 5 10 जा 50, ठीक है। x को इधर ले आइए, नंबर को इधर ले आइए। 70 माइनस 50 ये हो गया 25x माइनस 21x, ठीक है। यानी 20 इक्वल टू क्या हो गया 4x। देयरफॉर x बराबर हो गया 20/4, यानी x का वैल्यू आ गया 5। अब हमसे छोटी संख्या पूछा है तो देख रहे हैं कि दोनों में छोटा रेशियो किसका है 3 का है। तो छोटी संख्या बराबर क्या लिख देंगे, छोटी संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे 3x, यानी 3 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आप ये देखें, ये बेसिक तो आप जानते होंगे और इस टाइप का आप क्वेश्चन किए भी होंगे, आप इसको आसानी से कर भी रहे होंगे। कुछ ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ हो सकता है नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग में से अधिकांशतः बच्चों को ये चीज़ आता होगा। अब इसी का जो आसान तरीका है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए रेशियो दिया है पहले 3:5। सेकेंड मेथड जो हम आपको समझाने जा रहे हैं 3 क्या दिया है 5 दिया है, लिख लीजिए। 10 ऐड करने के बाद क्या हो जाता है 5:7। क्या करने के बाद तो कहता है कि 10 10 दोनों में अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हो जाता है 5:7। करते क्या हैं कि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इससे इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए और इससे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 7 3 कितना हो गया 21 और 5 5 कितना हो गया 25। इससे इसको मल्टीप्लाई कराए, ये 21 आया, ये आया 25। दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ गया 4। तो यहाँ पर 4 यूनिट लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे क्या बताए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराइए और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराइए। 7 10 जा 70 यहाँ पर आ गया और 5 10 जा क्या हो गया 50 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना का आ गया 20 का। तो 4 यूनिट का वैल्यू आ गया 20। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5। आपसे छोटा संख्या पूछा गया है, छोटा रेशियो है 3, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 3 × 5 इक्वल टू क्या हो गया 15। देखिए यहाँ से भी 15 आ गया। अब इससे हमको फायदा क्या मिलेगा दोस्तों,
तो देखिए ये जो लिखने में हमारा समझ आ रहा है, यहाँ पर रेशियो लिखा हुआ रहेगा, हम इसको आसानी से बना सकते हैं। क्या हम समझा रहे हैं, क्या बोले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, दोनों का डिफरेंस आ गया 4। फिर हम क्या किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, यहाँ से आ गया ये 70 और ये हो गया 50, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 20, यानी 4 यूनिट का वैल्यू 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हमसे जिसके बारे में पूछा गया, अगर छोटी संख्या पूछा गया इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बड़ी संख्या पूछा जाता इसमें मल्टीप्लाई कर देते, दोनों का सम पूछा जाता तो दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाल देते। यानी जो भी पूछा जा सकता है उसको हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आती है, अहम बात है, ये हो सकता है कि किसी में यहाँ पर ऐड किया गया हो और किसी में सब्सट्रैक्ट किया गया हो। तो अगर ऐड किया जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर सब्सट्रैक्ट किया जाएगा तो वहां पर निगेटिव लगा दीजिएगा, यहाँ जो नीचे बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐड करने वाला कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको हम सब्सट्रैक्ट पर भी करा के दिखा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये तरीका अब आपको समझ में आया होगा। अगला जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अब आपको हम बेसिक नहीं समझाएंगे, बेसिक तो आप जानते ही होंगे, जो भी होगा हम इसी तरीका से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ें, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको हम बताए कि सिर्फ ऐड करने का भी नहीं हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याएं 2:3 के रेशियो में है, यदि पहली संख्या में 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो रेशियो 1:2 का हो जाता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, इस बार सम पूछा है। देख रहे हैं पहला में से 2 घटा रहा है और अगला में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। यहाँ पर नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन बनाने का रूल बिल्कुल क्या होगा, सेम ही होगा। तो आइए रूल देखते हैं जो आपको समझाए। पहले है 2:3 के रेशियो में है, बाद में हो गया है 1:2 का। ऐसा क्यों होता है, तो कहता है कि पहले संख्या में से 2 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में 2 क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। क्वेश्चन यही कहता है। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है। अब यहाँ से इसको बताए थे कि मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2 जा क्या हो जाएगा 4, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराइएगा जब 3 1 जा होगा 3, घट जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी 1 यूनिट का मान हमको निकालना है। अब 1 यूनिट का मान कैसे आएगा, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराइएगा -4 हो जाएगा, ये +2 रहेगा, दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो सम पूछा है तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 5 और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। आप में से बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि यहाँ पर घटाने की जगह पे आप 2 लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर 2 में से आप -4 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 4, यानी 2 + 4 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। गलती आप लोग यहीं पे करते हैं, यहाँ पे आपसे एरर हो जाता है और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तो लड़कों की संख्या कितनी है। जो तरीका बताए आज आपको हम सिर्फ और सिर्फ सिखा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बना सकते हैं। तो आइए फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी बना सकते हैं क्योंकि इसके पहले 2 क्वेश्चन हम आपको सिखा चुके हैं। देखिए रेशियो यही है, रिजल्ट क्या आ रहा है, पहले में 50 जा रहा है, लड़का में 50 जा रहा है और लड़की में 50 क्या हो रहा है, आ रहा है। यही हो रहा है ना। तो चलिए हम क्या बताए हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35 और 9 3 जा कितना हो गया 27। डिफरेंस कितना का आ गया 8 का, 8 यूनिट आ गया। अब यहाँ से इसको गुना कीजिए, 7 5 35 और 9 5 45, यानी ये हो गया 350, ये हो गया 450। दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक है ना, सिंपल आप समझिएगा कि डिफरेंट साइन रहेगा, हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 800।
होगा कि नहीं, यानी 8 यूनिट का वैल्यू 800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लड़का हमसे पूछा गया है, लड़का देखिए कई यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 500, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख रहे हैं क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, सॉल्यूशन बिल्कुल ही आसान है। अगर इस तरीका को आप सीख जाते हैं तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको एकदम हंसते हुए बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े, इजाजत है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 2016 सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम, बनाने का तरीका भी सेम, जो तरीका अभी तक हम आपको सिखाते आ रहे हैं वही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। पहले देखिए रेशियो क्या था, पहले रेशियो था 3 और 31 का, 3 और 31 का। ठीक है, अब कहता है कि 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो अनुपात हो जाता है 1:13 का, 1 और 13। कब हो रहा है, जब मारे जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मारे जा रहे हैं का मतलब क्या हो गया, यानी निगेटिव, माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ भी -6 और यहाँ भी क्या हो गया, -22। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या बताए, आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो गया 39, 13 या 39, ये हो गया 31। डिफरेंस कितना का हो गया, 8 यूनिट का डिफरेंस आया, और 8 यूनिट का वैल्यू किधर से आएगा, तो इधर से देखिए 13 6 जा 78, तो -78 हो गया, और 22 1 जा कितना हो जाएगा 22, ये हो गया -22। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों को अगर हम लोग क्या करना है, अब तो सब्सट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट हम लोग को करना होगा। तो चलिए सब्सट्रैक्ट अगर कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट आएगा तो यहाँ से ये घट जाएगा। अब इस बार घटेगा क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम साइन हो रहा है। ठीक है, तो 78 में से आप 22 घटा दीजिए, कितना बचेगा 56। कितना बचेगा 56 बचेगा ना। देखिए क्या बोले कि ये अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो -22 और -78, तो क्या हो गया -22 और माइनस क्या हो गया +78, घटाइएगा क्या आ जाएगा 56 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 56/8 कितना आ गया 7। अफसरों की संख्या पूछा है युद्ध से पहले, तो अफसरों का रेशियो कितना है 3 पहले था, यानी अफसरों की संख्या क्या हो जाएगी, अफसरों की संख्या बराबर 3 × 7 कितना आ जाएगा 21, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गया, नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से आप देख लीजिए। आपको यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं आई होगी, परेशानी यहाँ पर आ रहा होगा। इस बार दोनों में माइनस है, कहाँ है, दोनों में माइनस है। तो जब बताए कि यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच अगर डिफरेंट साइन होगा तो आप ऐड कीजिएगा। डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन कहने का मतलब एक माइनस में और एक प्लस में होगा तो ऐड कीजिएगा। अगर दोनों ही अगर माइनस में होगा तो सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, और सब्सट्रैक्ट वही हमने किया और आया वैल्यू कितना 56। ठीक है, कैसे सब्सट्रैक्ट किया, तो -22 और -78 कर दिए, तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, यानी +78 में से -22 चला गया, कितना बचा 56। तो 8 यूनिट का वैल्यू 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7। अफसरों की संख्या पूछा था, अफसरों का रेशियो था 3, तो 3 × 7 बराबर कितना आ गया 21। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर पर है। कहता है ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि दोनों की बचत 1300 तथा 900 रुपये हो तो ए की आय क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का सेविंग अलग अलग दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आप प्रोसेस, तो जो पहला क्वेश्चन में हम प्रोसेस बताए, सारे क्वेश्चन में प्रोसेस सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा प्रोसेस तो सेम होगा,
तरीका जो हम सिखाए क्रॉस प्रोडक्ट वो 5 और 3, 9 और 5, ये बचत कर रहा है, यानी बचा रहा है कितना, ये 1300 रुपया बचा रहा है और ये कितना बचा रहा है, 900 रुपया बचा रहा है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 5 या 25, इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो गया 27। दोनों का डिफरेंस कितना का आया, 2 यूनिट का आया। कितना आया, 2 यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 13 × 5 = 6500 और 9 × 8100। इन दोनों का डिफरेंस कितना का आएगा देख लीजिए, तो 8100 में से 6500 चला गया, कितना बचा, 15 और 1 1600, कितना आया, 1600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 आ जाएगा। ए का इनकम पूछा है, तो ए का इनकम देखिए कई यूनिट है, 5 यूनिट है, तो ए का इनकम बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 800, यानी कितना हो गया, 4000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना आसानी से बन रहा है, आसानी से बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा होगा। अब आप इस तरीका को बिल्कुल सीख चुके होंगे। इस तरीका से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए। इतना आसान तरीका ये है दोस्तों कि अगर आप इसको सीख जाते हैं और घर में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि इससे हमारा कितना समय की बचत हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम 4-5 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं इसी से आपका काम बन जाएगा। नहीं, आप वीडियो को देखें और सेल्फ प्रैक्टिस करें, तब जाके आप हमारे कंसेप्ट को सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है, पूछने का तरीका बदला गया है, बनाने का तरीका नहीं बदलने वाला है। पूछने का तरीका बदला है, बनेगा सेम तरीका से। कहता है कि पी तथा क्यू के आय का अनुपात 2:1 है तथा उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि उनके कुल बचत का अनुपात 4:1 हो, यदि उनके कुल मत यहाँ पर लिखिए बचत का अनुपात 4:1 हो और कुल बचत ₹5000 हो तो क्यू का आय क्या होगा। इस बार क्या किया है कि दोनों का अलग अलग सेविंग नहीं दिया है, लेकिन ये बताया है कि दोनों का सेविंग का रेशियो क्या है और कुल सेविंग दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तरीका बताए कि सेम ही होने वाला है। इनकम का रेशियो क्या है, 2 और 1 का है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 5:3 है। और सेविंग का रेशियो दिया है, तो सेविंग का रेशियो दिया है, देखिए कितना, 4:1। तो 4 और 1 5 यूनिट का वैल्यू 5000, कुल बचत कितना है 5000। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 5000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। तो 4 यूनिट है ए का, पी का सॉरी, तो ये 4000 बचाया होगा और ये कितना बचाया होगा, 1000 बचाया होगा। बस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा क्लू दिया गया था। इस बार अलग अलग नहीं देके दोनों का एक ही साथ बचत दे दिया था। बाकी सारा तरीका सेम होगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6, इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 5, अंतर 1 का, यानी 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू इधर कितना आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 4 12,000, ये हो गया 5000। तो 12000 में से यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा 12000, यहाँ पर गुना कीजिएगा 5000, दोनों का अंतर कितना का 7000 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7000। आपसे पूछा किसका है, क्यू का। क्यू देखिए 1 ही यूनिट है, ये है। तो क्यू का इनकम क्या हो गया, क्यू का इनकम बराबर 1 × 7000 बराबर कितना आ गया 7000। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।